तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप्स के बारे में। इसमें हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे, W2, C2C, 1099, ठीक है। ये टैक्स टर्म होते हैं यूएस में। उसके बाद वर्क ऑथराइजेशन के बारे में बात करेंगे, H1B, ग्रीन कार्ड, यूएस सिटीजन, L2 EAD OPT एंड फुल टाइम वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट जॉब। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सबसे पहले मैं वर्क ऑथराइजेशन की बात कर लेता हूं। सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट वीजा जो होता है वो होता है H1B वीजा। मोस्टली स्किल्ड वर्कर को मिलता है जिनके पास एक स्पेसिफिक स्किल्ड होती है या मोस्टली वो आईटी बैकग्राउंड से होते हैं। वैलिडिटी होती है इसकी 3 साल की और मैक्सिमम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज फॉर 6 ईयर। कब मिलता है? जब कोई एम्प्लॉयर इस वीजा को स्पॉन्सर करता है फॉर द इन द यूएस यूनाइटेड स्टेट। तो अगर आप इस वीजा को स्पॉन्सर अगर आपकी कोई कंपनी कर रही है तो आपकी सैलरी में से वो कुछ काट लेता है। उसके बाद ही आप कहीं कंपनी में काम कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली आप काम नहीं कर सकते हो। ग्रीन कार्ड जो होता है परमानेंट रेसिडेंट के लिए, वैलिडिटी इसकी होती है परमानेंट, मतलब कि 10 साल में आपको रिन्यू करना पड़ता है एक बार, तो उसके बाद आप ये रिन्यू करके यूज कर सकते हैं। फिर जो थर्ड वीजा होता है विच इज फॉर यूएस सिटीजन। यूएस सिटीजन ये लाइफ टाइम के लिए होता है। कब मिलता है? ठीक है, जब आप यूएस में जन्म लेते हो या फिर अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो 3 से 5 साल अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है यूएस के अंदर तो उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो यूएस सिटीजनशिप के लिए। ठीक, तो ये 3 वीजा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीजा इन द यूएस टू वर्क। नाउ L2 EAD की बात कर लेते हैं। L2 EAD डिपेंडेंट वीजा होता है ऑन L1। L1 मान लीजिए कोई कैंडिडेट है L1 पे इन द यूएस, तो जितनी भी उसकी वैलिडिटी होगी काम करने की यूएस में, उसकी वाइफ को भी उतनी ही वैलिडिटी होगी, वो काम कर सकती है यूएस के अंदर। अगर उसके पति के पास L1 वीजा है मान के चलो और उसकी वाइफ है तो उसको EAD मतलब वर्क परमिट मिल जाएगा और वो आराम से काम कर सकती है फॉर टिल द टाइम हर हस्बैंड इज वर्किंग इन द यूएस इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, सेम इज OPT की बात कर लेते हैं। OPT मिलता है जो F1 स्टूडेंट्स होते हैं इन द यूएस। वैलिडिटी इसकी होती है 12 महीने की टोटल, 24 महीने तक ये एक्सटेंड हो सकता है, मतलब 2 साल तक के लिए एक्सटेंशन पॉसिबल है। कब मिलता है? यूएस की कॉलेज से जब आप ग्रेजुएशन करते हो। F1 वीजा पे कोई भी कैंडिडेट अगर आप जाता है वहां पे वो ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन करने के बाद ये आपको OPT का वैलिड जॉब के लिए ऑथराइजेशन मिल जाता है आपको यूएस में। अब बात करते हैं CPT की। 2 बार मैंने OPT लिख दिया, इसको छोड़ दीजिएगा। CPT की बात कर लेते हैं। ये भी F1 वीजा के लिए होता है। वैलिडिटी होती है कॉलेज ड्यूरेशन के दौरान आपको इंटर्नशिप के लिए, जैसे यहाँ पे आप MBA करते हो तो आपको इंटर्नशिप के लिए मिलता है 3 महीने के लिए, सेम एज वहां पे मिलता है। कब मिलता है? जब स्टूडेंट यूएस यूनिवर्सिटी से कोई भी एजुकेशन आप ले रहे हो, इंटर्नशिप करनी हो, तब आपको ये मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीजा वैसे ये वाले थे, H1B, ग्रीन कार्ड, यूएस सिटीजन। बाकी आप इसको याद रखिएगा इस स्लाइड में, L2 EAD, OPT, CPT। ये कभी भी ऑब्वियसली आप जब जॉब करेंगे तो ये सब चीज आपके सामने आएंगी। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम W2, C2C, 1099। ये क्या होते हैं? मोस्टली देखा जाए तो टैक्स टर्म होते हैं। यहाँ पे देखा जाए W2 का मतलब है कंपनी का फुल टाइम या कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय हो, कंपनी आपकी सैलरी से टैक्स काट लेती है और गवर्नमेंट को भेजती है। तो एग्जैक्टली ये W2, C2C और 1099 ये सारे टैक्स टर्म्स हैं। यूज्ड होते हैं यूएस सिटीजन, ग्रीन कार्ड होल्डर, वर्क ऑथराइजेशन होल्डर्स के लिए। मतलब यूएस सिटीजन जो है जिसके पास यूएस सिटीजनशिप है, ग्रीन कार्ड होल्डर जिसके पास ग्रीन कार्ड है, वर्क ऑथराइजेशन होल्डर जिनके पास H1B, OPT वगैरह ये सब है। अब ये काम करेंगे तो टैक्स तो देंगे ही यूएस में, तो एग्जाम्पल उसी लिए ये मोस्टली वीजा होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसमें आपको मैं समझाता हूँ व्हाट इज कॉप टू कॉप। कॉप टू कॉप क्या होता है? देखो, कॉप टू कॉप में मैं मेनली आपको समझा देता हूँ, पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आप किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय के थ्रू काम करते हो तब जाके C2C में हम लोग काम करते हैं मोस्ट ऑफ द कंडीशन में। 1099 की अगर हम बात करें, अगर आपकी खुद की कंपनी है इन द यूएस, अपनी कंपनी आप ओन करते हो, इन दैट कंडीशन आप काम कर सकते हो यूएस के अंदर, लाइक आप अपने टैक्सेस को खुद पे कर सकते हो। एक शॉर्ट वे में बता देता हूँ। देखो, कॉप टू कॉप में क्या होता है, मोस्टली जो भी कैंडिडेट काम कर रहा है, मान के चलिए आप काम कर रहे हो किसी एम्प्लॉयर के थ्रू एक कंपनी में, एक क्लाइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो कंपनी आपके टैक्सेस को पे करेगी। ठीक है, मतलब जिस कंपनी ने आपका वीजा को स्पॉन्सर किया है वो कंपनी आपके टैक्सेस को पे करेगी इस कंडीशन में। ठीक, तो कॉप टू कॉप में काम करेगी। उसको आगे जाके और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। 1099 में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द वो कैंडिडेट होते हैं, मान लीजिए इंडिपेंडेंटली वो काम करना चाहते हैं यूएस के अंदर, उनकी खुद की कंपनी है यूएसए के अंदर, तो वो अपने टैक्सेस को खुद ही बेयर करते हैं, खुद ही पे करते हैं अपने टैक्सेस को। ठीक, इसको और एक्सप्लेन करेंगे जब इसका पॉइंट आएगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक।
ऑथराइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या चीज है, यूएस सिटीजन, ठीक, यूएस सिटीजन, ग्रीन कार्ड, ठीक है, ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको, यहाँ पे आपको इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ऑलरेडी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। नाउ फुल टाइम वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। अब फुल टाइम वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ठीक, फ्यूचर फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट, W2, C2C एंड 1099, ये लोग काम कर सकते हैं फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे। एम्प्लॉयर, डायरेक्ट कंपनी, वेंडर और स्टाफिंग एजेंसी, बेनिफिट जो मिलते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। नाउ आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर सोर्सिंग एंड बुलियन सर्च। अब इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर वो देखने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन माय नंबर, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है।